हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट से। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सभी टेट एग्जाम के लिए। सो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और डियर आपको लास्ट में ज़रूर बताना है, ठीक है। जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो ऐड टू सेक्शन में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आउट ऑफ 30। ओके डियर। तो क्वेश्चन जो है, बही दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जेबी वॉटसन, वुंट, स्टाउट या स्किनर। तो बही दर्शन विधि के प्रतिपादक जो है माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं जेबी वॉटसन, ठीक है। आप ना वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर इसका आंसर लगाया करो। तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। बही दर्शन विधि के प्रतिपादन जो किया है ये जेबी वॉटसन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या धनात्मक स्थानांतरण। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है, इसमें अगर साइकिल चलाने वाला है ना, वो स्कूटर चलाना सीख लेता है, तो ये कौन सा स्थानांतरण कहलाता है? तो ये धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, ठीक है। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अंतदर्शन विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं वुंट, स्टाउट, मैकडूगल या स्किनर। तो अंतदर्शन विधि के प्रतिपादन कर्ता जो है माने जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर सही हो जाएगा वुंट, ठीक है। ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? थॉर्नडाइक, स्किनर, फ्रायड या स्टेनले हॉल। तो किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। किशोरों का मनोविज्ञान जो है ना, स्टेनले हॉल को माना जाता है। किशोरों के ऊपर इन्होंने अध्ययन किया था। तो डी आंसर सही है। अपनी आत्मा में देखना ही अंतदर्शन है, उक्त कथन है टिचनर, स्टाउट, मैकडूगल। अगला ऑप्शन है स्किनर। तो अपनी आत्मा में देखना ही अंतदर्शन है ना, अपनी आत्मा को पहचाना, अपनी सोल को पहचानना। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है टिचनर ने। ए आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रक्षेपी विधि, अर्धप्रक्षेपी विधि या प्रक्षेपी विधि। तो टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण, टीएटी जो है ये पर्सनालिटी टेस्ट है। तो पर्सनालिटी टेस्ट की कौन सी विधि का प्रकार है? तो आंसर राइट हो जाएगा प्रक्षेपी विधि का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। और डियर, मेरा पर्सनल चैनल भी है स्टडी विद दीक्षा राठौर, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 37 में आंसर सही हो जाएगा, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद, हैदराबाद, लखनऊ या कानपुर। तो आंसर राइट हो जाएगा 38 में, वो है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद में है मानसिक विकलांग संस्थान। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई? 1915, 1916, 1917 या 1918। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई भारत में, तो ये 1916 में हुई, ठीक है। टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत का अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद या उपरोक्त सभी। तो टॉलमैन का चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है, देखिए टॉलमैन ने चिन्ह अधिगम का सिद्धांत दिया था। तो आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, ठीक है। इन तीनों से नाम से जाना जाता है ये जो अधिगम का सिद्धांत है, चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या कोई नहीं। तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है
तो ये विलियम वुंट को माना जाता है और इन्होंने 1879 में प्रथम प्रयोगशाला विकसित की थी जर्मनी के लिप्जिंग स्थान पर। फर्स्ट आंसर राइट है। वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921, 1922, 1917 या 1920? तो वोल्फगैंग कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया, तो ये 1920 में किया गया। डी आंसर यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है डियर, यहाँ पर आना था आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। विलियम वुंट, विलियम जेम्स, अरस्तु या कोई नहीं। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक भी और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी ये माना जाता है विलियम जेम्स को। अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, विशेष स्थिति पर या लुप्त स्थिति पर? तो अंतर्दृष्टि अधिगम यानी इनसाइट लर्निंग में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? तो संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। कोहलर ने प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी थी इनसाइट ऑफ थ्योरी, तो ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह या तुल्य समूह? 45 में आंसर हमारा राइट है, प्रयोगात्मक समूह, ठीक है। निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? संप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, द्वितात्विक सिद्धांत। तो स्टेनले हॉल द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है, आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, तो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर देख सकते हो, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया? वॉटसन द्वारा, एबिंगहॉस द्वारा, एंजल द्वारा या ह्यूम द्वारा? तो मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में पहले परिभाषित किया है वॉटसन ने, ठीक है। व्यवहारवादी हैं वॉटसन, तो आंसर राइट हो जाएगा, ए आंसर। किलपैट्रिक द्वारा प्रयोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार हुआ 1918, 1915, 1928 या 1880? प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार किया है किलपैट्रिक ने, किलपैट्रिक, ठीक है। तो इन्होंने ना ये 1918 में किया था। ओके, फर्स्ट आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है? संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या साहचर्यवाद? तो विलियम वुंट ये जर्मनी के ही थे, ठीक है। तो इनके द्वारा स्थापित स्कूल का नाम है, तो इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की थी, ये संरचनावाद, ठीक है। इनके द्वारा जो स्कूल स्थापित किया गया था संरचनावाद था। ए आंसर यहाँ पर राइट है। स्वप्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन द्वारा अधिगम कैसा होता है? कम प्रभावशाली, बहुत प्रभावशाली, सामान्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? जब हम खुद से मोटिवेट होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन जिसको कहते हैं, इंटरनली मोटिवेशन, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है डियर, है ना। बहुत प्रभावशाली होता है ना, खुद से आप मोटिवेट होकर कोई भी काम करते हो, तो बी आंसर सही है। अगला है, डे एनिमा रचना है? अरस्तु, सुकरात, स्किनर या वुडवर्थ? तो ये ना मतलब आत्मा के ऊपर थी, ठीक है, ऑन द सोल, ये जो रचना रचित की गई है, ठीक है। तो ये अरस्तु ने लिखी है, क्लियर। तो आंसर क्या सही हो जाएगा? ए आंसर। पेस्ट्रोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? हेड, हार्ट, हैंड या उपरोक्त सभी? तो 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? पेस्ट्रोलॉजी में उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। हेड, हार्ट या हैंड, यानी तीनों का यूज़ करना, यानी बच्चों को इस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करना जिसमें बच्चे अपने हैंड का भी यूज़ करें, अपने हेड का भी यूज़ करें और हार्ट का भी यूज़ करें, यानी मतलब उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो सभी विकसित हों। तो ये मीनिंग है, ठीक है। 3H में H का मतलब होता है ये वाला, मतलब हेड भी होता है, हार्ट भी और हैंड भी। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है, उक्त कथन है? एबिंगहॉस, स्किनर, वुडवर्थ या टिचनर? तो किसकी ये डेफिनेशन है? तो राइट आंसर है एबिंगहॉस की, क्लियर।
तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है। कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय है। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। तो कौन सा कथन इनमें सही है? 54 में डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय, जहां प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई, वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट या कोई नहीं। तो प्रेजेंट में इस प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो ये है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है, ए आंसर राइट है। आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, स्वयं की, असाधारण बच्चों की या उपरोक्त सभी का? तो 56 में आंसर सही हो जाएगा, वो है स्वयं की। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल, कुक, फ्रॉबेल या सुकरात? प्रश्नोत्तर विधि के जनक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं सुकरात। ठीक है, डी आंसर राइट है। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की, सर्व शिक्षा अभियान की, शिक्षा मनोविज्ञान की या उपरोक्त सभी की? तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, किसकी देन है? तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान की। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता से विकास करती है, यह कथन है विवेकानंद, स्किनर, पेस्ट्रोलॉजी या टैगोर? तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है, यहाँ आंसर देख सकते हो, विवेकानंद का। थॉर्नडाइक ने शिक्षा विज्ञान का कैसा रूप प्रदान किया? निश्चित एवं स्पष्ट, अनियमित, आंशिक स्पष्ट या उपरोक्त सभी? तो 60 में आंसर सही हो जाएगा हमारा, निश्चित एवं स्पष्ट। ठीक है, तो डियर यही थे आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ओके, और कल मैंने आपसे जो क्विज़ में क्वेश्चन पूछा था कि संज्ञानवादी पद्धति के जनक हैं, है ना, संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, तो जिन्होंने इसका आंसर जीन पियाजे व ब्रूनर दिया था ना, उनका बिल्कुल सही था। ठीक है डियर, जिन्होंने जीन पियाजे व ब्रूनर दिया था ना, क्योंकि ये संज्ञानवादी पद्धति के जनक माने जाते हैं, तो बी आंसर जिन्होंने दिया था उनका बिल्कुल सही था। और आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो आप सुन लीजिए। आपको बताना है पशु मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? पशु मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में करना है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चन लेकर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रुद्राक्षा, जय भोलेनाथ।